हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर भारती पुनः आपके साथ उपस्थित। तो आज आप फिर से एनसीईआरटी में सोलर सिस्टम का जो पार्ट 2 है वो आप फिर से देखेंगे। हम पार्ट 1 आपको बता चुके हैं। तो इसमें आप जब देखेंगे कि बहुत सारा आपको मिलेगा। ये एक यूनिट सोलर सिस्टम की कंप्लीट हो जाएगी, Y2 एनसीईआरटी और Y2 डॉक्टर भारती। तो अभी हम आपके साथ लेके चल रहे हैं सोलर सिस्टम्स में, और आप चलेंगे देखेंगे कि और क्या बचता है। सौर मंडल की अगर हम बात करेंगे, आसमान में दिखने वाला जो चंद्रमा है, आसमान में जो दिखने वाला चंद्रमा है वो एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी समान 7 अन्य ग्रह हैं। सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनसे कुछ उसके आसपास चंद्रमा भी हैं। तो सौरमंडल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि सौरमंडल में आपके सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये सब जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सबको मिलाकर सौरमंडल है। हम उस सौर परिवार का नाम देते हैं जिसे सूर्य, इसका मुखिया जो है सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है। इसका अत्यधिक भाग जो है किससे बना हुआ है? गैसों से। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल का बोध करता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इनकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य से पृथ्वी तक ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी हम पृथ्वी से इसको देखेंगे तो ये कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। यह क्वेश्चन बनता है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको देखें तो एक छोटी सी ट्रिक बनती है। माई वेरी efficiency मदर जस्ट सेव्ड यूएस नोट्स। ये एक छोटा सा इन्होंने तरीका बताया ट्रिक का, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर एक ट्रिक और बन जाती है कि वसपा की मायावती शेव खाती हैं। ये ट्रिक हो जाती है, और इस पर हम थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको। बस की मायावती से खाती हैं। बाफ और बुध हो जाएगा दोस्तों, और शाफ और शुक्र हो जाएगा, पाफ और पृथ्वी हो जाएगा, की साइलेंट रहेगा, माफ और मंगल हो जाएगा, और बती फॉर बृहस्पति हो जाएगा, शेप फॉर शाफ और एस फॉर अरुण हो जाएगा, से फॉर शनि हो जाएगा, और ए फॉर अरुण हो जाएगा, बी फॉर वरुण हो जाएगा। तो ये आपने देखा। और अब देखिए, सौरमंडल के ये 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घाकार वृत्त में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। यानी सूर्य के चक्कर तक घूमेगा तो इसे कितने दिन लगेंगे? 88 दिन। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इसका आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड 2003 यूवी सिरस और प्लूटो बोने ग्रह कहे जाते हैं। अगर ये प्लूटो को रखेंगे तो यूवी को भी रखना पड़ेगा, जो सिरस वाला है। तो इसलिए बात ये है कि जो है प्लूटो को इससे बाहर कर दिया है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें आपके सामने आई होंगी, तो इस सब चीज़ों को आपने देखा। कुछ बेसिक जानकारी भी आपको ले लेते हैं और फिर लेकर चलते हैं आगे। आ जाइए, चलिए चलते हैं। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में जो है सूर्य को सौल यानी सूर्य देवता कहा जाता है। सौर शब्द की अगर हम बात करें
तो सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्द लिखें, बहुत शब्द हैं लेकिन आपको याद रखना चाहिए। दूसरा, ऐसे शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण, ज्योग्राफी अंग्रेजी का शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जी का अर्थ पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ लिखना है। आइए पृथ्वी के संबंध में अधिक जाने। तो कभी कभी पूछा जाता है कि सूर्य जो है, जो आपका ज्योग्राफी वाला शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है? तो आप याद रखें, ग्रीक भाषा से लिया गया है और क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा है कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाला खगोल शास्त्री, जिसको हम आर्यभट्ट, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह, चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी खगोल विदों में ब्रह्मांड के रहस्यों में खोजने में लगे हुए हैं। आइए चलते हैं पृथ्वी के संदर्भ में भी कुछ समझ लेते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में ये पांचवा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है पृथ्वी, और यही कारण है कि इसके आकार को भू-आव कहा जाता है। कभी कोई लोग पूछते हैं कि पृथ्वी चपटी नहीं है, चपटी कहाँ पर? ध्रुवों की ओर है, और इस चपटी होने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? भू-आव कहा जाता है। भू-आव का होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ 2/3 यानी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। आइए चलते हैं चंद्रमा के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। इससे ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य, चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर से आपको लेके चलते हैं अगली ओर। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग, याद रहे क्वेश्चन पूछा जाता है, चूंकि हम लोग ग्रह के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेता है उपग्रह के संदर्भ में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी लगाता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, सामने वाला, पीछे वाला नहीं दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसको सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे, चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हुए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब आप देखिए अगला, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, इसको भी जो एस्ट्रॉयड हमने क्षुद्र ग्रह दिखाया है, एक आपको इधर चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। तो तारों की अगर क्षुद्र ग्रहों की बात करें तो तारों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जैसे कि आपका उपग्रह लगा रहा है तो इसके छोटे छोटे जो मतलब टुकड़े होते हैं, जिनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जिनको एस्ट्रॉयड बोलते हैं, ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, लेकिन वो जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। अब देखिए उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। अब आप समझ लीजिए, कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। परिणाम स्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों के खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली हुई चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा होगा?
ये रास्ता क्या होता है दोस्तों, ये लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। इसी को ये हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का ये भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। और आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के, देख लीजिए आकाशगंगा का चित्र भी आप, जो दिखाई दे रहा है धुआं धुआं टाइप, ये है। और अब आप देखिएगा कि आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अत्यधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। किताब बोल रही है, एनसीईआरटी कह रही है, फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। देखिए इन्होंने डायग्राम दिखाया, पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, ये दिखाया भी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये चैप्टर दोस्तों क्लोज हो जाता है। आज आपने एक सौर मंडल का एक जो है कंप्लीट कर लिया है। और मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार आपको बेसिक जानकारी और मिलती रहेगी और आप एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे। कुछ हद तक आपको इससे बहुत हद तक मदद मिलेगी। तो इसी के लिए आप लगातार बने रहिए। जो वीडियो आपको मिलती रहें वो लगातार वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मुलाकात होती है। गुड बाय।